बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और सानहा मरी के बारे में अहम तरीन मालूमात जो सामने आई हैं वो काफ़ी तकलीफ़ दे भी हैं और ख़ौफनाक भी हैं। और कौन ज़िम्मेदार था, बुनियादी तौर पे अब इस बात का तयन किया जा रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि बुनियादी ज़िम्मेदारी किसकी थी और ये सब की जानें बच सकती थीं और क्यों ना बच सकीं, और वो लोग और जिनकी ज़िम्मेदारी थी वो उस वक्त कर क्या रहे थे, और मरने वालों के आखिरी पैगामात, आखिरी वॉइस नोट्स, वॉइस मैसेजेस वो भी मंजरेआम पे आ गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं, और उन पैगामात को सुन के भी लगता है कि ये चीज़ गफलत का नतीजा है। और गफलत किस महकमे की थी, किसने बेहिसी दिखाई, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी क्या कहना चाहिए, होशरुबा मालूमात और होशरुबा ख़बरें वहाँ से आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि जो इब्तदाई तौर पे रिपोर्ट सबमिट की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कि 3 दिन में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो दाखिल हुई। 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ, और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियों का मतलब है अगर आप अगर ये कारें भी, उसमें कारें भी शामिल हैं, यानी कि 4 सीटर भी शामिल हैं, उसमें जीपें भी शामिल हैं, उसमें कोस्टर्स भी शामिल हैं, और अगर हम 4 भी लगाएं तो ये 5 लाख आदमी बनता है। 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ, 1 लाख में 4 हों तो 4 लाख बनते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा नंबर्स हैं। ऑलमोस्ट 5 लाख से ऊपर जो नंबर्स हैं, शहरियों की तादाद, सयाह जो हैं वो दाखिल हुए मरी और गलियात में। और ये यहाँ की तादाद है, यानी कि पंजाब साइड की। ये पंजाब में जो रिपोर्ट सबमिट की गई वज़ीर आला पंजाब को, उसके अकॉर्डिंगली पंजाब से इधर गाड़ियाँ गईं इस्लामाबाद, और पंजाब वाली साइड से। अब दूसरी एंट्री पॉइंट है कश्मीर की तरफ से, वहाँ से भी लोग आते हैं बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए। और फिर खैबर पख्तूनख्वा गलियात में एबटाबाद की तरफ से भी लोग एंटर होते हैं, और उन गलियात से भी आते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो सयाहों की गई, शहरियों की गई। नंबर 1। नंबर 2, जब इतनी बड़ी तादाद गई तो उनको संभालने वाला कौन था, ये सारा कुछ। पहली बात तो ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA वो मुसलसल उन्होंने भी वार्निंग जारी की, इंतबाह जो पैगामात हैं, इंतबाही पैगामात वो जारी करते रहे। महकमा मौसमियात मुसलसल बता रहा था कि बारिश भी है, बर्फ़बारी भी है, और ज़्यादा बर्फ़बारी होगी, ये भी बताया जा रहा था। उसके बाद मुकामी तौर पे पुलिस भी नाके लगा रही थी। इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, वो भी एंट्री पॉइंट्स पे मौजूद थे, और बहुत सारे शहरियों को रोका भी गया। हुआ ये कि नंबर 1 तो ये कि 31 दिसंबर यानी कि न्यू ईयर नाइट जो है वो गुजर गई खैर व खूबी से, क्योंकि न्यू ईयर नाइट पे भी लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए भी गलियात का रुख करते हैं। वो तो एक पुरअमन तरीके से गुजर गई। और उस पे फिर 3 तारीख को चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शाबाशी भी दे दी पंजाब वाली साइड से, यानी कि मरी की हद तक असिस्टेंट कमिश्नर को, मुकामी इंतज़ामिया को, कि बहुत अच्छे इंतज़ामात थे और पीसफुली हो गए। दूसरी बात, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड अभी तक खामोश है कि उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। जबकि एक और चीज़ भी है कि ये ज़िम्मेदारी डाली जा रही है, एक और नया कज़िया खड़ा हो गया कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। ये बताते हैं आपको, लेकिन पहले जो चीज़ें आई सामने वो सुन लें, वो काफ़ी तकलीफ़ दें हैं। एक तो जब लोग फंस गए रोड पे, सड़कों पे, गलियात में फंस गए अपनी गाड़ियों में, तो ऐसा नहीं है कि वो बता नहीं रहे थे, वो बता रहे थे, और मुकामी तौर पे भी बता रहे थे लोगों को, इंतज़ामिया को, और टेलीफोन के ज़रिए भी अपने अपने आइज़ा और अक़रबा को भी इन्फॉर्म कर रहे थे, अपने अपने जानने वालों को भी बता रहे थे। और उनमें से एक तो ख़ुद पुलिस में थे ASI नवीद इकबाल, वो अपने साथियों को कह रहे थे, और उनका बड़ा वॉइस मैसेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी चीज़ें बता रहा है। नंबर 1 वो ये बता रहे हैं कि 18 घंटे तो हो गए हैं हमें यहाँ पे फंसे हुए, और अभी तक हमें निकाला नहीं जा रहा, रेस्क्यू नहीं किया गया। 18 घंटे, इसका मतलब ये है कि वो मुसलसल 18 घंटे से ट्राई कर रहे थे लोगों को
یعنی کہ متعلقہ اداروں کو بتا رہے تھے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرین نہیں آ رہی، کرین کسی طریقے سے پہنچ جائے تو کرین اگر کام شروع کر دے تو آہستہ آہستہ گاڑیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی، کرینیں نہیں آ رہی۔ اب یہ دو چیزیں آپ لے لیں۔ اب یہ کس کا کام ہے بنیادی طور پہ؟ یہ محکمہ موسمیات نے اپنا کام کر دیا، NHA نے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے، نیشنل ہائی وے پولیس نے اپنا کام کر دیا، مقامی پولیس نے اپنا کام کر دیا، لوگوں کو روکا، انفارم کیا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور اب جو اصل چیز ہے، ان 1 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے صرف یہ گلیات کا، تو یہاں پہ کون ہے جو ایکٹیو ادارہ ہے؟ ایک ادارہ ہے باقاعدہ طور پہ، اس کا نام ہے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، GDA بولتے ہیں اس کو۔ اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس سب ایکوپمنٹس موجود ہیں، ان کے پاس لباس موجود ہیں، ان کے پاس شوز موجود ہیں، بوٹ جن کو کہتے ہیں، جو کہ برف باری میں چلنے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس سخت ترین موسم سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، ان کے پاس وہیکلز موجود ہیں اور کرینز موجود ہیں۔ پھر ان کے پاس اور بہت سارے ایکوپمنٹس ہیں، کوئی گاڑی پھنس جائے اور عام گاڑی جو ہے وہ چل نہیں سکتی، ان گاڑیوں پہ چڑھانے کے لیے ایک خاص چین ہوتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے۔ تو اصل کام، بنیادی کام یہ ان کا ہوتا ہے۔ اور ان کے گلیات میں جو نتھیا گلی، گھوڑا گلی، جھگا گلی، یہ ساری گلیات جتنی بھی ہیں، خواہ وہ مری سائڈ پہ ہیں، خواہ وہ ادھر ہیں آپ کی KP کے سائڈ پہ، یوبیا ہے، ان سب میں ان کے آفیسز ہیں، ان کے دفتر بنے ہوئے ہیں، اور ان دفتروں میں ایکوپمنٹس کھڑا ہے جن کو کرینز بولتے ہیں۔ سب سے پہلے کرین کا کام ہوتا ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں جب ریسکیو آپریشن شروع ہوا تو جو بھی آپ وہاں سے جو بھی ٹورسٹ میسج کرتا ہے، سیاح جو بھی میسج کرے گا، خواہ وہ پولیس کو کرے گا، خواہ وہ انتظامیہ کو کرے گا، AC کو کرے گا، میجسٹریٹ کو کرے گا، SP کو کرے گا، جس کو بھی کرے گا، کسی جرنلسٹ کو کرے گا، وہ واپس میسج آتا ہے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف، ان کی طرف جاتا ہے، اور ان کے ذمہ داران کو بتایا جاتا ہے، لوکیشنز بتائی جاتی ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حالات میں تو ان کو ہونا ہی ڈیوٹی پہ، سڑکوں پہ چاہیے، ان کو فیلڈ میں ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، بجائے اس کے، کیونکہ اگر وہ خود ہی برف باری میں پھنس گئے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو سارا سال گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پالا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ لوگ، جب برف باری ہوتی ہے تو اگر وہ خود ہی غائب ہو جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہی نکلا۔ تو اس لیے انکوائری کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انکوائری کا آرڈر دے دیا گیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے بھی کیا ہے، KP کے گورنمنٹ ابھی تک مکمل طور پہ خاموش آ رہی ہے جی، اس کی طرف سے کوئی ایسا پریس نوٹ نہیں، وہ خاموش ہے۔ اور پھر یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ شہید جہاں بحق ہوئے ہیں، وہ ان گلیات میں ہوئے ہیں، وہ مری سائڈ پہ بھی ہیں، وہ اس سائڈ پہ بھی ہیں، KP کے سائڈ پہ بھی ہیں، دونوں سائڈوں پہ ہیں۔ اور چیف سیکرٹری، ابتدائی طور پہ چیف سیکرٹری کی سرزنش کی ہے، آئی جی پنجاب کی سرزنش کر دی ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دونوں کی ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے، اور مشترکہ کمیٹی بنانی ہے، وہ اپنی کمیٹی بنائیں گے، یہ اپنی کمیٹی بنائیں گے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن جو پیغامات مرنے والوں کے آئے ہیں، اور جو کہ بالکل حشاش بشاش ہے جو پیغام ہے 18 گھنٹے، تو اس وقت تک سچویشن ایسی تھی کہ لوگ سنبھلے ہوئے تھے۔ لیکن اگر 18 گھنٹے کے بعد بھی GDA، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ نہیں پہنچے، کرینیں نہیں پہنچیں، جگہ صاف نہیں کی، تو پھر اس کے بعد یہ سانحہ ہوا، 18 گھنٹے گزرنے کے بعد ہوا، تو اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت، 24 گھنٹے لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ رہے۔ اس دوران گاڑیوں کے پیٹرول ختم ہو گئے، اور گاڑیوں میں اگر پیٹرول تھا تو گاڑیاں آن رہیں، لیکن ان کا سیلنسر جو ہیں وہ بند ہوئے، اس سے وہ ایک خاص گیس جو ہے وہ گاڑیوں میں آئی۔ جو گاڑیاں بند ہو گئیں، اوپر سے برف باری شروع ہو گئی، لوگ گاڑیوں میں ہی بیٹھے رہے اور ہوٹل کی طرف نہیں رجوع کیا اپنا۔ اگر وہاں سے نکل کے ہوٹل کی طرف جاتے، پھر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے سے ہوتا یہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہو جائے گا، اور ان کو ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں یہ سارے ملے، اور تمام بہت سارے لوگوں کی غفلتیں اکٹھی ہوئیں، اور ان میں جو شہری تھے وہاں پہ، ان کی غفلت بھی موجود تھی، کیونکہ وہ تھوڑا سا
ख़तरे को भांप लेते, और रेडियो पे भी ये चीज़ें आ रही होती हैं, जो FM रेडियो चल रहे होते हैं गाड़ियों में, उसमें भी बताया जा रहा होता है। मोबाइल के ज़रिए भी मैसेजिंग हो रही होती है, वो भी सारे बताते हैं कि अगले 24 घंटों में, अगले 12 घंटों में, 36 घंटों में क्या सिचुएशन होगी। तो ये सब कुछ अब तक की जो अमवात हैं वो 22 का नंबर है, लेकिन ये ज़्यादा हो सकती हैं। 1 लाख से ज़्यादा की गाड़ियाँ दाखिल हुई और वापस जहाँ से वो वहाँ से निकली हैं उनकी तादाद 12 से 15 हज़ार है, जो इस हादसे से पहले की बात है। तो इसका मतलब है 1 लाख से ज़ायद गाड़ियों में से चंद 12 हज़ार वापस आई, तो 1 लाख गाड़ी जो है वो अभी भी उधर ही उन्हीं सड़कों पे, और जो हम मनाज़र देख रहे हैं वो बहुत खौफनाक मनाज़र हैं। वो लोग जो गाड़ियाँ छोड़ के निकल गए वो तो बच गए, महफूज हुए, और जो गाड़ियों में दबे हुए हैं वो महफूज न रह सके। और 3 से 6 फुट की बर्फ़बारी हम पहले भी बता चुके हैं। ये सूरत हाल है। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, और ख़ास तौर पे फिर ये कि बहुत अफसोस हुआ, होना चाहिए। और नंबर ये कि जी इंतज़ामिया तैयार नहीं थी, ज़िला इंतज़ामिया सारी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये एक क्या कहना चाहिए, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को ये बात नहीं करनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को तो एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म अफसोस नहीं करते होते, मज़म्मत नहीं करते होते, बल्कि एक्शन लेते हैं वो। और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तो विज़न है टूरिज़म का, सयाहत को फ़रोग़ देने का। वो तो पूरी दुनिया के लिए सयाहत को खोलना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दावत देते हैं कि वो पाकिस्तान में आएँ और सयाहती मकामात का सैर करें, और इससे हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चौथा साल ख़त्म होने को है, 3.5 साल पूरे हो गए, चौथा साल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो इन 4 सालों में वज़ीर-ए-आज़म को तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए थी। तो सूरत हाल ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस पे काम करना चाहिए। और अगर हम अपने ही हमारे इदारे जो हैं, मुतल्लिका इदारे जो अपने चंद पाकिस्तानी सयाहों को भी अगर नहीं होस्ट कर सकते और उनको नहीं संभाल सकते, उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकते, तो हम बैरून मुल्क सयाहों को कैसे दावत दे सकते हैं। तो सूरत हाल आपके सामने मैंने रख दी है। मज़ीद ख़बरें आती हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन फ़िल वक्त यही है कि इंक्वायरीज़ चल रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, कमेटियाँ बन गई हैं, देखते हैं क्या होता है और ज़िम्मेदारों को किस तरीके से और क्या जो बुनियादी तौर पे जिनकी ज़िम्मेदारी है उन तक पहुंचा जाएगा या नहीं पहुंचा जाएगा, या फिर उनको भी बचा लिया जाएगा। मैंने बार बार बताया है कि बुनियादी जो इदारा है उसको फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि इधर उधर भागा जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।